वेलकम बैक वंस अगेन। नाजरीन, आप देख रहे हैं जागो दुनिया। सुंदस जमील और फारूक हसन के जी साथ। करती मैं डर जाता हूँ। क्यों? तुम एकदम कहती हैं जी। देखो मैं ये जाग जी, जाता हूँ। ये मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं बड़ी ताबेदार हूँ, बड़ी अच्छी हूँ। हाँ, ठीक समझ है। आ रही है? मुझे तो सुबह सीज बैंड वाला कमेंट नहीं भूलेगा, कभी सारी उम्र रहेगा मेरे साथ। मतलब छा गए थे नईम भाई, मतलब हीरो बन गए, ऑल टाइम फेवरेट। मैंने सीरियसली उनसे पूछा कि अच्छा वैसे ना सोच रहे थे, मैंने कहा कि जी आपके कौन इंटेलिजेंट। अच्छा, बहुत हो गई ना, मतलब ऐसे वाकयात नहीं बताते हैं। शाबाश, फौरन उंगली रख लो मुंह के आगे, शाबाश। अच्छा जी, इस वक्त हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। परेशान हो गए हम क्या बातें करना शुरू हो गए। अच्छा जी, मदिया इफ्तिखार किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, और इनकी मैं रिसर्च पढ़ रही थी और देख भी रही थी, तो मुझे जिस पे हंसी आई तो लिखा, ऑब्वियसली शी इज वन ऑफ द टॉप मॉडल्स एंड टॉप मोस्ट एक्ट्रेसेस वी हैव इन द इंडस्ट्री, मोस्ट promising एज वेल, एंड वन ऑफ द टॉलेस्ट वी हैव। ये रिसर्च में लिखा, ये रिसर्च उन्होंने की है। किसने की है रिसर्च? कहाँ से आई है ये रिसर्च? क्या कह रही है ये रिसर्च? ये मैंने नहीं कहा। अच्छा, मैंने मदिया को देखी, मैंने कहा यार मतलब 19-20 का ही फर्क होगा, मतलब मैं भी इतनी कम तो नहीं हूँ। क्या हाल है मदिया? अस्सलाम वालेकुम मदिया, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक है मदिया। तुम्हें पता है मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई, छोटी सी बच्ची थी, बड़ी हो गई। इमोशनल मोमेंट्स बार बार नहीं आते। नाज़रीन, एक पैकेज देख लेते हैं मदिया के बारे में, उसके बाद वापस आएंगे। ये तुमने क्या बात कह दी? नहीं, मैंने सही बात की है, मतलब दिस इज ट्रू। ये इफ्तिखार साहब की साहबजादी है, तुम्हें पता नहीं? बोलते आज प्रोग्राम देखते हैं। मुझे बिल्कुल पता है। अभी ये पैकेज देख ली, बातें सारी अभी करनी है। पैकेज देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। पुरकशिश शख्सियत की हामिल अदाकारा और मॉडल मदिया इफ्तिखार ने अपने फनी करियर का आगाज ड्रामा पार्टीशन एक सफर से किया। अब तक मदिहा मुताद्दिद ड्रामा सीरियल्स में काम कर चुकी हैं, जिनमें मन से पूछूं, दिल दर्द धुआं, तुझ पे कुर्बान और कैसा ये जुनू शामिल हैं, जिन्हें शायकीन ने बेहद सराहा। आइए मिलते हैं मदिहा इफ्तिखार से। जी जनाब, वेलकम बैक। ये आप मदिया इफ्तिखार का पैकेज देख रहे थे, और मदिया के साथ जो आर्टिस्ट तशरीफ रखता है मेरा बहुत ही अच्छा, बहुत ही पुराना दोस्त, और किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। एक बड़ा रस्मी सा जुमला है, लेकिन वाकई में इस पे ये सादिक आता है। ताल्लुक इसका सूबा बलूचिस्तान से, लेकिन काम इसने कराची में भी बहुत किया, इस्लामाबाद, सारे तमाम स्टूडियो से किया। बहुत अच्छे से ड्रामाज में आ रहा है। छाँव ड्रामे में पहली मरतबा लोगों ने हट के देखा कि एक बंदा जिसका हेयर स्टाइल भी डिफरेंट है, अटायर भी डिफरेंट है, ये कौन है। उससे पहले भी इन्होंने ड्रामास किए, लेकिन छाँव इनकी पहचान बनी। कोयटा से ये ड्रामा जो है वो आप तक पहुंचा था। अयूब खोसो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, एंड आई एम सो प्राउड। ही इज सच अ लाइवली पर्सन कि हम इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करते हैं। यकीन करो, हम लोग दुखी हो जाते हैं, ये कभी दुखी नहीं होते। लेकिन हाल ही में जो सैलाब वाले जो इशू हुआ, उसमें इनका अपना घर भी है, वो भी गिर गया, और वो भी जो है बड़ा इनका लॉस हुआ, इनके इलाके का बड़ा लॉस हुआ। जाफराबाद से इनका ताल्लुक है। उस हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री भी हमने आपको दिखाई थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे? मैं तो आपको अयूब भाई कहूंगा, क्योंकि मेरे बड़े प्यारे हैं। एक इनका छोटा सा पैकेज देखते हैं, पैकेज वापस आते हैं और इनसे बात करते हैं। पुरवकार शख्सियत और दिल को लुभा जाने वाले अंदाज के मालिक अयूब खोसो ने 1978 में अपने फनी करियर का आगाज किया। हर गुजरते वक्त के साथ कामयाबियों की मनाजिल तय करने वाले अयूब खोसो ने बेशुमार ड्रामों और फिल्मों में काम करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। आपने ना खुदा, सस्सी, दरवाजा, कौन हूं मैं, खुदा जमीन से गया नहीं और छाँव जैसे कामयाब ड्रामों में काम करके शायकीन के दिल मोह लिए। अयूब खोसो ना सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार बल्कि एक खुदा तर्स इंसान भी हैं। वो दुनिया न्यूज के साथ मिलकर सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए कोशां भी रहे। अयूब खोसो को उनकी फनी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा। आइए मिलते हैं अयूब खोसो से। जी जनाब, ये हैं अयूब खोसो, और जैसा कि आपने देखा कि, और आपको मालूम है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस बहुत बड़ा अवार्ड है, वो भी ये हासिल कर चुके हैं। अयूब भाई से बहुत से लोगों ने इंस्पिरेशन ड्राइव की, बहुत ही ज़्यादा गाइड करते हैं, स्पेशली न्यू कमर्स के साथ इनका रवैया मैंने देखा है। ही इज़ अमेजिंग। अयूब भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बड़ी खुशी है कि पहली मरतबा एक फॉर्मल एनवायरनमेंट में हम बैठे हुए हैं, वरना हमेशा इनफॉर्मल मुलाकातें। अच्छा, ये भी फॉर्मल नहीं है वैसे, वो लग रहा है सेट से ये इनफॉर्मल ही बातें यहाँ पे भी सारी होंगी। अच्छा अयूब भाई, माशाल्लाह से
कहाँ से स्टार्ट करें? मतलब इतने सारे प्लेज आपने किए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, जो भी रोल आपने किया वो अपनी मिसाल आप है। हाउ डिड द करियर स्टार्ट? स्क्रैच से अगर हम बात करना शुरू करें, पॉइंट जीरो से, तो कैसे आप आए इंडस्ट्री में? मुझे जब कल बात हो रही थी दुनिया टीवी से, किसी एक दोस्त ने फ़ोन किया था, तो मैंने ये कहा था, मैंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे ये सवाल पूछे जाएंगे कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, और खाने में आपको कौन सी चीज़ पसंद है, ये मैसेज इन और तक नहीं आपने पहुंचाया। कब से आगाज़ किया, आपकी जो है ना एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई। बहरहाल मैं आपके सवाल का जवाब समझाया भी था तुम्हें। मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। यार मेरा स्टार्ट तो कोयटा से ही हुआ, मेरी सारी स्कूलिंग वगैरह सब कोयटा में हुई। बेसिकली अगर देखा जाए, अगर मैं ये कहूँगा कि मेरा अगर एक्टिंग का अगर मैं एक जो शौक पैदा हुआ, दैट वाज स्कूल। क्योंकि कोयटा एक सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल वाहिद स्कूल था पूरे बलूचिस्तान में जो कि एजुकेशन के हिसाब से टॉप पे था, और काफ़ी अर्से तक टॉप पे वो रहा। वहाँ से कॉन्सर्ट्स वगैरह और ये पेरेंट्स डे पे जो ड्रामाज वगैरह होते हैं, ड्रामाज वगैरह, वहाँ से एक स्टार्ट हुआ। फिर मेरे एक दो टीचर्स थे जो उन्होंने मुझे काफ़ी इस हवाले से मुझे काफ़ी वो करते थे कि नहीं, यू कैन बिकम अ गुड एक्टर। हालांकि उस वक्त टेलीविज़न वगैरह नहीं था कोयटा में इन दोज डेज। मतलब आपको ब्रेक कैसे मिली? बिकॉज मुझे पता है पैशन तो बहुत था तुम्हारे, आई तुम्हें मतलब चांस किसने दिया और किस तरह दिया? पार्टी पे गई, बर्थडे पार्टी पे, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, राना आंटी ने ऐसे नहीं देखा। फिर क्या हुआ था? इस्लामाबाद में ऑडिशंस ले रही थी और पार्टीशन एक सफर के लिए, वहां पर चली गई थी ऑडिशन देने ऐसे ही। अच्छा, इन्हीं की तरह घूमते फिरते। घर वालों को बताए बगैर? नहीं, घर वालों को पता। अच्छा, कि मैं ऑडिशन देने जा रही हूँ, दुआ तराश कीजिएगा। एकेडमी वहाँ पे बनी थी फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो वहाँ वो ज्वाइन की हुई थी मैंने, तो वो लोग लेकर गए थे और वहाँ पे राना आंटी ने ऑडिशन लिया, वो हो गया, सिलेक्ट हो गई, फिर पार्टीशन एक सफर, और फिर वही सब कुछ। और फिर सफर जो है वो लंबा हो फिर गया। सफर लंबा हो गया, फिर कैसा गुजरा सफर आपका? कैसा सफर? उर्दू में पूछे तो बहुत अच्छा गुजरा था, अदरवाइज इंग्लिश वाला सफर कभी मैंने किया नहीं अभी तक। इसमें हर बार हंसती रहती हो, खुश रहती हो तुम, इस वजह है से ना? है? अच्छा अयूब भाई, ये बताएं, सैलाब जो है उससे पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ, और आपकी एक बड़ी टचिंग मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी, 2-3 बार हमने प्ले भी की अपने प्रोग्राम में, जो आपने अपने इलाके जाफराबाद में, जहाँ पे आपका घर भी इस आफत से नहीं बच सका, और फिर वहाँ के जो बाकी मुतासिरीन देखे, एक बूढ़ी औरत थी जो बता रही थी जिसके घर पे चोरी हो, एक तो वैसे सैलाब से गिरा, उसके चोरी भी हो गया, आप उसे तसल्ली भी दे रहे थे, बहुत मासिव डेवस्टेशन हुई। जब सैलाब शुरू में आया खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपको कुछ आइडिया था कि ये आपके इलाके में भी आ सकता है? नहीं, देखिए हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि हम ये समझ रहे थे कि जो दरियाए सिंध है वो जब 12 लाख क्यूसिक का सुन रहे थे, तो 12 लाख क्यूसिक जो है वो डराने वाली बात तो थी। लेकिन ये हमें वो था कि ज़ाहिर है हमारे जो 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 इरिगेशन के लोग हैं, या जो मिनिस्टर्स हैं, या जो सारे लोग हैं, क्योंकि बहुत पहले से इतला दी गई थी कि जी ये पानी आ रहा है। मुझे याद है कि समसाम बुखारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लाहौर में, उसने कहा था कि जी हमने हुकूमत सिंध को अवेयर कर लिया है कि 6 या 7 दिन या 10 दिन या 12 दिन के बाद एक चीज़ आ रही है जो कि बहुत ही एक डेंजरस एक चीज़ है, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लें। तो उन्होंने वो कोई तैयारी नहीं की, लाइटली लिया होगा, बहुत ज़्यादा लाइटली लिया। वो किसी दरगाह पे चले गए होंगे, उन्होंने वहाँ जाके दरगाह पे दुआ मांगी, कोई चादर चढ़ाई होगी कि भाई इसको टाल देना, वो ऐसा नहीं टलता। क्योंकि जब आप एक चीज़, वरना तो आप काम ही ना करें ना, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये है कि आप अपनी वो उसमें रहें, अपनी मेहनत करें, अपनी कोशिश करें। तो सॉरी टू से वो कोई ऐसी कोशिश नहीं थी, क्योंकि जो बंद टूटा है वो तो बिल्कुल उसके कर्व है, वहाँ पे टर्न है, वो उसको उन्होंने बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दी उस चीज़ को। और उसके बाद जब वो बंद टूटा है तो उसने ये सारी तबाही, बल्कि आज तक ये तबाही चल रही, आज तक पानी अभी भी खड़ा हुआ, आज तक चल रही। अभी जो पानी फारूक, अगर हम उन एरियाज को देखें जहाँ से पानी निकला है, अभी तक वहाँ से पानी चल रहा है। अब तो लोग खड़े होंगे, अब बहुत से लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भी एक मौसम जो आ रहा है रबी का, जिसमें गंदम है और ये सारी चीज़ें हैं, तो कुछ लोग चाहेंगे कि अपने आप को सर्वाइवल के लिए कुछ कर ले। अगर ये नहीं कर सके तो फिर 2 साल तक, 18 माह 2 साल तक कुछ नहीं कर सकेंगे बेचारे। मदिया के अक्सर जो मैंने रोल्स देखे हैं ना, मतलब मुख्तलिफ सीरियल्स में, वो रोने धोने वाले और थोड़े वैम्पिश भी हैं, मतलब कोई सौतन बनी हुई है, वैसे बेचारी बड़ी मासूम सी है और अक्सर घबरा भी जाती है। अभी अयूब भाई आप एक किस्सा बताया था, कौन सा? मलेशिया में, तो उसको बड़ी जल्दी थी घर जाने की। अच्छा, अब रोए ज़ेबा ने कहा कि अच्छा भी ये फ्लाइट नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, खैर वो चांस पे पहुंच गए। अच्छा, चांस पे एयरपोर्ट पहुंच गए, अब वो जनाब टिकट साथ में और रोए जा रही, आंसू। अच्छा, बाकायदा रो रही है। अब वो वहाँ पे एयरपोर्ट पे कोई अनाउंसमेंट हो रही थी। अच्छा, अब वो मलेशियन में, हाँ, माले में कोई अनाउंसमेंट करे, तो उसमें कोई एक लफ्ज ऐसा था, मदिहा टाइप ना, मदिहा, देखो मेरा नाम भी अनाउंस कर रहे हैं और मुझे नहीं जाने दे रहे।
के भागे। वो नहीं है, वो कोई माने में कुछ कह रहे हैं वो। मेरा नाम है ये, आपको समझ माँ जी, हाँ फिर वो माँ जी अगर मेरा नाम बाद क्या आया था? अयूब कोबो? नहीं, बोलूं बिल्कुल मैं? नहीं, बिल्कुल अयूब कोबो। वो तो उन्होंने देखा होगा कि हेयर स्टाइल में से कोई कास्ट चेंज कर नहीं, ये अब ये जो जवाब दिए तो गुस्से में थे। बुरा मेरे जैसे ही पता है, तो बोबो कोबो क्यों नाम पड़ा था दोनों का? But yeah, tell me one thing, वैसे do you get along with other actresses या नहीं? मतलब थोड़ा सा होता है, कोई कैट फाइट शाइट तो नहीं होती? नहीं, कभी भी नहीं। नहीं, मदिया इज अ वेरी पीस लविंग। मुझे ये बताओगे, तुम बड़ी लाइवली सी बनती हो, मैं जानता हूँ। मुझे ये बताओ कि ड्रामाज में तुम जो रोल करती हो, पता नहीं मैंने शायद जो देखे हैं वो बड़े, कोई हर एक में तुम रो रही होती हो या तुम सौतन बनी होती हो। थोड़ा नेगेटिव होता है। एक्चुअली लोगों को पसंद ही ऐसे रोल्स आ रहे हैं, सिटकॉम्स इतने हो नहीं रहे और उसमें जो से प्रॉपर कॉमेडी है वो नहीं आ रही, और मैं इस तरह नहीं शक्लें बना बना के लोगों को हंसा सकती। इनफैक्ट एक सिटकॉम मैंने अभी किया है, हुमायूं महबूब का, वो आने आ रहा है, और साथ में तुझ पे कुर्बान, जो कि मिक्सचर है। इसमें ना ज्यादा कॉमेडी है ना सीरियसनेस है, वो एक लेवल पे चल रही है। बाकी जितने मैंने प्लेस किए, क्योंकि वो सब मुझे लगता है कि मैं सीरियस एक्टिंग ज़्यादा अच्छी कर सकती हूँ या मेरी टाइमिंग्स इतनी नहीं है कॉमेडी में, तो इसलिए मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मदिया मुझे ये बताओ कि मदिया को आज बुखार भी है अभी, स्पेशली आज हमारी जागो दुनिया की वजह से आई है। दवाइयाँ मंगवाते हैं। डॉक्टर साथ आया हुआ है। अच्छा आया, डॉक्टर के साथ बाहर एम्बुलेंस भी खड़ी होगी। मदिया मुझे बताओ, किस नर्स भी आर्टिस्ट खड़ी से, थी ट्रे पकड़ के। किस आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड हो तुम, फीमेल या मेल? मतलब कौन सा ऐसा मेरा है नाम जिससे ही तुम इंस्पायर्ड हो और जिसने तुम्हें गाइड किया? मुझे गाइड तो बहुत लोगों ने किया, जिसमें बदर खलील, उस्मा गिलानी, फराह शाह, सादिया, आलिया, जितनी भी सीनियर फीमेल एक्ट्रेसेस हैं उसमें सबने मुझे बंदों में guide से किया। किसी ने गाइड करने की कोशिश की? नहीं किया है मुझे। फैसल ने बहुत किया है। फैसल कुरैशी? हाँ, फहद ने बहुत किया, जब फहद के फातोनिया। साथ काम। इमरान अब्बास ने बहुत किया है। मतलब इनफैक्ट इनके साथ मेरे अभी कोई खास सीन नहीं है कि उन्होंने कोई मुझे गाइड ये सब मुझे बता रहे थे एयरपोर्ट से किस रास्ते से भागना है। अच्छा जी, मजीद बहुत सारी हम बातें करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपकी लाइव कॉल्स को भी बिल्कुल शामिल करेंगे, नाराज होने की जरूरत नहीं। फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग जागो दुनिया।